चलिए दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 10वीं का जो अध्याय नंबर 4 है, जिसका नाम है द्विघात समीकरण के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, अर्थात के अध्याय नंबर 4 के जो आईएमपी क्वेश्चन है सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे। 4.1, 4.2, 4.3 एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। तो ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जो अध्याय नंबर जो 4 है ये 5 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है, और जिसमें गुणनखंड विधि वाले 4.2 और जो मूलों की प्रकृति वाले सवाल है वो पूछे जाते हैं। जो प्रश्न वाले 4.1 के वो इंपॉर्टेंट नहीं, 4.2 और 4.3 का क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखना। आप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, मैंने लिख रखा, अगर आपको इस पे नहीं दिखाई दे रहा हो तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इसमें से पढ़ना। क्या लिखा है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग करे तो 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, जरा ध्यान से देखना, ये 5 नंबर का पूछा जाता है। क्या करते हैं हम, हल लिख लेते हैं। हल क्या माना, हमें बताना है कि दो संख्या ऐसी बताना है जिसका अगर मैं योग करूं तो 27 हो और गुणनफल कितना हो जाना चाहिए, 182 हो। तो हम मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं कि माना कि पहली संख्या क्या मान लेते हैं, पहली संख्या x, पहली संख्या क्या मान ली हमने, x। अब बताओ, अगर पहली संख्या x है और जिनका योग 27 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। हमें पता है कि दो संख्या है, उनका योग 27, तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखो जरा, दूसरी संख्या क्या होगी। अगर मैं 27 में से 100 घटा दूं हमें दूसरी संख्या मिल जाएगी, तो 27 माइनस का x, ये दूसरी संख्या होगी। पहली संख्या हमने मान ली x और दूसरी संख्या 27 माइनस x। अब आगे क्या बोला, गुणनफल 182 हो। अब हम यहां से करते हैं इसको स्टार्ट। प्रश्नानुसार क्या कि अगर मैं इस दोनों का गुणा करूं तो हमें 182 मिलना चाहिए। तो x का गुणा किसमें, x का गुणा इस वाले में 27 माइनस का x, क्या मिलेगा 182। ठीक है, ये तो सिर्फ प्रश्न में लिखा था। अब हम करते हैं इसको स्टार्ट। देखो जरा ध्यान से देखना, x का 27 में गुणा होगा, ये x का x में होगा, तो x का 27 में होगा तो क्या आ जाएगा, 27 का x। आ रहा समझ में। अभी माइनस का माइनस लगा दिया मैंने, x का x में करेंगे, जब x का x में करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, बरोबर का बरोबर ऐसा ही चल रहा है, और 182। ठीक है, इस वाले चिन्ह का जरा ध्यान लगाना, क्योंकि हम बरोबर चल रहा है ये ऐसा चलने लगेगा। अब देखो, इसमें एक नियम रहता है कि जो व्यापक समीकरण बनते हैं इसमें स्क्वायर पहले लिखा रहता है, फिर x वाला रहता है, मतलब कि जिसकी घात ज्यादा रहेगी वो पहले, जिसकी घात कम रहेगी वो पहले, फिर अक्षर बाद में आएगा। तो इसको क्या करते हैं, इसको पहले लिखते हैं, माइनस का x स्क्वायर लिख लिया, फिर इसको लिखेंगे, ये प्लस का है तो प्लस का 27 का x, और जब बरोबर के इधर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 182, बराबर का इधर कुछ नहीं बचा, 0। अरे समझो, अब देखो जरा, यहाँ पे माइनस है तो इस माइनस को हटाएंगे, तो जब इस माइनस को हटाएंगे तो माइनस प्लस में हो जाएगा, और प्लस माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस प्लस में हो जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा कर लेते हैं। जब माइनस हटा तो प्लस में हो गया एक्स स्क्वायर। अगर ये माइनस प्लस में हुआ तो ये भी चिन्ह चेंज होगा, तो चिन्ह और चेंज कर रहे हैं तो माइनस प्लस में हो गया, तो ये प्लस माइनस में हो जाएगा 27x, और ये प्लस जो माइनस है ये प्लस में हो जाएगा 182 बराबर 0। अब ये हमारी बन गई व्यापक समीकरण। अब हमें यहाँ से करना है इसको स्टार्ट। देखो यार कैसे करेंगे, क्या करना है आपको, यहाँ से एक समीकरण दिख रही है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182। अब यहाँ पे हमें दो संख्या से सोचनी है, अगर मैं जिसका गुणा करूँ तो 182 आए, क्या है, अगर मैं जिसका गुणा करूँ तो 182 आए, और अगर जिसका या तो जोड़ूं या फिर घटाऊं, उन दोनों संख्या को, जो हमें संख्या मिलेगी 182 पहले उन दोनों संख्या को जोड़ूं या फिर घटाऊं तो हमें क्या प्राप्त हो, 27 हो। तो ठीक है, ये कैसे निकालोगे, हमें क्या करना है, जो इस वाली संख्या इधर वाली है इसका हम निकालेंगे गुणनखंड। देखो जरा इधर यहाँ पे निकाल देता हूं मैं, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, 182 का 2 से निकालते हैं, 2 नमी की 18 और 2 एकम 2। अब ये किससे कटेगा, 7 से, 7 एकम 7, और यहाँ पे 2 बचे, 7 या 21, तो हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, एक तो 2, एक 7 और एक प्राप्त हुआ 13। लेकिन हमें कितनी संख्या चाहिए, 2 संख्या चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों गुना कर लेते हैं, 7 दूनी 14 इंटू 13। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इन दोनों का गुणा करूंगा तो 182 तो आएगा,
क्या मैं इन दोनों को जोड़ू या घटाऊं तो 27 आ रहा है। देखो जोड़ो तो कितना होगा, हाँ 14 और 27 होगा। तो हमें दो संख्या मिल गई, एक तो 14 और एक 13 होगी। अब क्या करना है, यहाँ पे माइनस दिया है, देखो लिख लेते एक एक करके स्टेप लिखते हैं। एक्स स्क्वायर तो चल रहा है ऐसे कैसे, एक्स स्क्वायर ये माइनस है, तो जब दोनों संख्या लिखोगे इसको 27 को 27 एक्स को हमें एक तो 14 एक्स और 13 एक्स लिखेंगे, लेकिन माइनस दिया ना दोनों माइनस में होगा। जैसे 14 एक्स माइनस का 13 एक्स, अब ये प्लस का दिया तो प्लस का 182 बराबर 0। इतना है समझ में। अब क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन लेते हैं, पहले इन दोनों में से कॉमन लेंगे फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन लोगे, यहाँ पर एक्स है यहाँ पर भी एक्स है, तो दोनों में से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, एक्स। एक्स कॉमन लिया, अगर यहाँ पे एक्स कॉमन, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की घात 2 है, इसका मतलब यहाँ पर एक्स कितने है, 2 है। हमने एक बाहर ले लिया तो यहाँ पर कितना बचा, एक एक्स अभी बचा है माइनस, अगर यहाँ से एक्स कॉमन ले तो क्या बचा 14। इतनी बात है समझ में। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, देखो 182 क्या होता है, 182 14 गुणा 13 होता है, अर्थात इसमें 13 भी और 14 भी है, तो यहाँ पर 13 भी है, यहाँ पर 13 और 14 है, तो दोनों में से 13 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचा, जब 13 है इसका कॉमन ले तो एक्स, हमने माइनस का 13 कॉमन लिया है ना, तो ये प्लस माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 14 बराबर 0। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो हमेशा ध्यान रखना, जो यहाँ बचेगा ना सेम का सेम यही बचेगा, आ रहा समझे, जो यहाँ बचा है होगा वही यही बचेगा। अब देखो अब क्या करेंगे, जो यहाँ लिखा है यहाँ लिखा सेम है, तो इन दोनों को कॉमन लेते हैं, तो x माइनस के 14 कॉमन लिए, x माइनस 14 कॉमन लिए, तो यहाँ क्या बचा x, और यहाँ पे बचा माइनस का 13 और बराबर 0 चल रहा है। अब क्या करेंगे हम, पहले तो इसको बराबर 0 रख लेते और इसके बराबर 0 रखते, तो x माइनस 14 के बराबर 0 रखा मैंने, और x माइनस 13 के बराबर क्या रखा 0, ठीक है। अब जब ये माइनस को उधर जाएगा तो x बराबर क्या प्राप्त होगा 14, x बराबर क्या प्राप्त होगा 14, और जब इसको करोगे तो x बराबर 13 प्राप्त होगा। लेकिन हमने क्या माना था, तो माना कि पहली संख्या x है, तो हमें पता नहीं चलेगा पहली संख्या 14 है कि 13 है। अभी हम इसको मान लेते हैं, अगर इसको पहली संख्या मानते हैं कि पहली संख्या, अगर पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, फिर आप ये बताओ दूसरी संख्या क्या होगी। देखो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या होगी 27 में से x घटाएंगे, यानी कि x का मान 14 है, तो 27 में से 14 गए तो 27 में से 14 गए तो क्या है 13। अगर हम माने कि पहली संख्या 14 है तो हमारी दूसरी संख्या 13 होगी, लेकिन हम ऐसा भी तो हो सकता है कि पहली संख्या 13 हो, इसको मान लेते हैं कि अगर पहली संख्या 13 हो, अगर पहली संख्या 13 हो तब दूसरी संख्या क्या होगी, देखो तब दूसरी संख्या क्या होगी हमारी, तब हमारी दूसरी संख्या होगी 27 माइनस के 13, तो 27 माइनस 13 क्या होता है 14, ठीक है। और आपको सवाल समझ, एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये हमारा क्या है फाइनल आंसर है, ये लिख दोगे आपको आंसर 20, बस आपको इतना सारा लिखना है, आपका 5 नंबर पक जाएगा। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मजा आने वाला है, आपको बने रहना पूरे वीडियो में, ठीक है। अभी तो हमने पहला क्वेश्चन किया, हम बैक टू बैक सारे क्वेश्चन करेंगे, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर करें। अब हम करते अगला क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं कि जो प्रश्न क्रमांक जो मैंने लिखा है ये 4.2 का प्रश्न क्रमांक 4 है, इसका पहले मैंने प्रश्न क्रमांक तीसरा किया था, ठीक है। अभी 4.2 के चले, 4.2 में 3 क्वेश्चन कराऊंगा, तीसरा चौथा और छठा, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर पूछे जाते हैं। 3 क्वेश्चन ये कर लेना, और 4.3 के 5 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, 5 क्वेश्चन वो कर लेना, 5 नंबर पक ही जाएगा, तो ठीक है। चलो इसको करते हैं, ये दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा तभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, उसमें कर लेना, ठीक है। तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। अच्छा, इसमें एक बात लिखिए क्रमागत, पहले क्रमागत समझिए, क्रमागत होती क्या है। क्रमागत मतलब कि एक संख्या बाद दूसरी संख्या, जैसे मैंने लिखा 2, क्या लिखा इधर लिख लेते साइड में, जैसे मैंने लिखा 2, तो 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद क्या आएगा 4, 4 के बाद क्या आएगा 5, ये क्या है क्रमागत संख्या। तो हमें ऐसी 2 संख्या बतानी, कितनी बता 2 क्रमागत धनात्मक, अब ये धनात्मक है, इसके सामने क्या धनी है, तो धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365। अगर मैं मान लो 2 संख्या है, अगर मैं इनका वर्ग करूँ तो क्या 365 होता है, ऐसे 2 हमें क्रमागत संख्या बताने, ठीक है। जब क्रमागत संख्या को जैसे 2 है
तो 2 के बाद 3 कैसा है, 2 में मैंने क्या किया, 1 जोड़ा तो 3 आ गया। अर्थात कि क्रमांक संख्या बताने की अगर एक संख्या हो तो उसमें 1 जोड़ देंगे तो हमें दूसरी संख्या मिल जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब चलो इसको हल करते हैं। क्या करते हैं, हल करते हैं। चलो भैया इसमें क्या करते हैं, मान लेते हैं कि क्या किया, माना कि पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या, ऐसा लिख लेते, माना कि पहली क्रमागत धनात्मक, ये लिख लेते पूर्णांक संख्या, वो लंबा हो गया ना, कोई बात नहीं, एक्स। क्या मान लेते हैं कि पहली जो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी वो क्या मान ली हमने, एक्स। अच्छा बताओ दूसरी क्या होगी, फिर क्या होगी दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या, जो दूसरी क्रमागत पूर्णांक संख्या होगी वो क्या होगी, एक्स प्लस 1। देखो 2 के बाद 3 आया तो 3 में क्या किया मैंने, 1 जोड़ा, तो 1 से अगर 1 है तो इसमें भी 1 ही जोड़ेगा। अरे समझ, तो एक्स प्लस 1। अच्छा अब क्या भैया कि दो जो क्रमागत पूर्णांक संख्या है जिनके वर्गों का योग 365 है। अच्छा अब प्रश्नानुसार करते हैं। प्रश्नानुसार क्या दिया है कि इनका अगर मैं वर्ग करूं और जिनका वर्ग अगर इनका वर्ग करूं और योग करूं तो हमें 365 मिलना चाहिए। वर्ग करते हैं, पहले मैं पहली संख्या का वर्ग करता हूँ एक्स और फिर इसका वर्ग करता हूँ, तो एक्स प्लस 1 का ये वर्ग हो गया। और क्या करता हूँ, योग, चलो ये योग कर दिया। आ रहा समझ, पहली संख्या का वर्ग किया फिर दूसरी संख्या का वर्ग किया फिर किया मैंने योग, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 365। ठीक है, चलो अब इसको खोलते हैं। तो एक्स स्क्वायर ये क्या रहेगा, एक फॉर्मूला रहता है। कौन सा फॉर्मूला रहता है, ये देखो मैं इधर लिखता हूँ कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला रहता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए बराबर एक्स है, बी बराबर 1, तो इसको कैसे खोलोगे, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। आ रहा समझ में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। देखो यार इस वाले फॉर्मूले से मैं इसको खोलता हूँ, तो कैसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर मतलब कि एक्स का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर क्या होगा, एक ही होगा, फिर प्लस 2ab मतलब कि एक्स का एक में गुणा तो एक्स से आएगा बरोबर 365। यार समझ, अगर नहीं आया तो 5 सेकंड पीछे करो वापस देखो, इसको समझ में आ जाएगा। अब क्या करते देखो, एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। आ रहा समझ में, एक्स स्क्वायर तो एक और एक तो एक्स स्क्वायर प्लस का, अच्छा ये एक है, इसको इधर ले आते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं 2x, ये प्लस का एक हो जाएगा, जब इधर आए तो ये माइनस का 365 हो गया बराबर जो। आज समझ क्या मैंने, एक्स को एक्स में जोड़ा 2x स्क्वायर, ये प्लस को पहले लिख लिया, इसको एक का वर्ग करो तो एक ही आएगा, ये बराबर के इधर था तो इसको मैंने इधर लाया तो ये प्लस का था माइनस में हो गया बराबर का 0। ठीक है, कुछ भी नहीं किया। अब समझो, अच्छा पहले इसको सोल्व कर लेते, माइनस का ये प्लस का माइनस प्लस माइनस, अगर 365 में से गया तो 364, तो 2x स्क्वायर प्लस का 2x, ये माइनस का है क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, तो 364 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 है क्योंकि 2 का गुणा जाए लास्ट में समय ना, तो क्या करते हैं इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। चलो इधर लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर क्या 2 कॉमन, 2 यहाँ पर से यहाँ से भी, जब मैंने 2 यहाँ से कॉमन लिया, 2 पूरा कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बचा एक्स प्लस, और यहाँ क्या बचा माइनस का। अच्छा इसमें से कॉमन लोगे, जैसे इसमें भाग दो 2 का 364 में, 364 में 2 का भाग दे दो, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 बचा कितना 1, 2 ठीक 16 और 2 दूनी 4, कितना बचा 183। अरे समझ बराबर के 0, अर्थात कि मैं 2 का जब इसमें वापस गुणा करूंगा तो एक यही हमें यही वाला मिलेगा। ठीक, अब क्या करते हैं 2 को इसको 0 में बेचेंगे तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास क्या ये वाला, तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 182 बराबर 0। ये समीकरण हमारी व्यापक समीकरण बन गई।
अब यहाँ से इसको करना सोल्व। कैसे करोगे कि हमें दो ऐसी संख्या सोचनी जिनका अगर मैं गुणा करो तो 182 हो, लेकिन जोड़ू या घटाऊं तो हमें क्या प्राप्त हो, एक। इसका गुणज क्या एक है, तो 182 का हमने जस्ट अभी किया था तीसरे में। 182 का निकालो जरा, 182 का 2 से, 2 9 की 18, 2 9 की 18 और 2 1 2, इसको 7 से कितनी बार जाए, 7 1 7 और 7 3 21, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × 7 × 13, तो 7 दूनी की 14 × 13। अगर 14 में से 13 गया तो एक बचेगा, और 14 13 गुणा 182 होता है, ठीक है। तो क्या कैसे लिखूंगा मैं इसको लिखने का तरीका समझो कि x² प्लस के 14x माइनस का 13x, क्योंकि 14x में से 13x जाएंगे तो एक x से बचेगा, और ये माइनस का 182 चल रहा है। अब इस दोनों में से लेंगे कॉमन, इन दोनों में से क्या करेंगे, कॉमन संख्या लेंगे। x यहाँ पर भी, x यहाँ पर, सेम पिछले सवाल जैसा हो गया। यहाँ पर x बचा, प्लस के यहाँ कितने बचे 14। अच्छा, इन दोनों में से क्या, यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, 13 कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा x, अच्छा ये माइनस कॉमन ले लिया, तो फिर हमारे पास क्या बचा प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा 14, क्योंकि 13 का गुणा है 14 का भी गुणा है, तो आ रहा समझ में। अब देखो मैंने समझाया था, जो यहाँ बचता है वो सेम का सेम ये बचेगा, आ रहा दिक्कत। तो x प्लस के 14 दोनों में कॉमन ले लिया, x प्लस 14 यहाँ पर भी है। अब यहाँ क्या बचा x, और यहाँ बचा माइनस का 13 बराबर पर 0, ठीक है। और समझ, अब क्या करते x प्लस 14 बराबर 0 लेते और x माइनस 13 बराबर भी 0 लेते हैं। तो x प्लस 14 बराबर 0 लिया, और मैंने लिया x माइनस का 13 बराबर 0। जब x बराबर 14 लोगे तो x बराबर माइनस के 14 प्राप्त होंगे, क्योंकि जब प्लस का इधर जाएगा तो माइनस को हो जाएगा। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या बोला है, धनात्मक संख्या होनी चाहिए, तो ऋणात्मक होगी तो ये मान नहीं होगा हमारा। तो x बराबर जब 13 प्लस का जाएगा 13, तो हमारी पहली संख्या क्या प्राप्त हुई, x बराबर पहली संख्या धनात्मक पूर्णांक x है, तो x का मान 13 हुआ, तो पहली संख्या क्या हो गई हमारी 13, ठीक। यहाँ लिख लेना पहली संख्या क्या प्राप्त हुई, ऐसा लिख लेना पहली संख्या 13। अच्छा, दूसरी संख्या कौन सी होगी, फिर दूसरी क्या होगी, उसमें क्या जोड़ना है 1, तो 13 में जोड़ दोगे तो 14, ठीक है। ये हमारा क्या होगा फुल एंड फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और इसका ऐप ले लो स्क्रीनशॉट। अब करते हैं हम प्रश्न क्रमांक अगला क्वेश्चन। तो चलिए भाई एक और क्वेश्चन देखते हैं, 4.2 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर हम 4.3 स्टार्ट करेंगे। देखो क्वेश्चन बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत ही सरल क्वेश्चन है, एग्जाम पूछे जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इसको देख के छोड़ देते हैं, लेकिन ये अगर ये दिखाई दे तो सीधे 5 नंबर मिलेंगे, मत छोड़ना, ठीक है। अच्छा, मेरे राइटिंग आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर समझ में नहीं आ रहा तो स्क्रीन पर जो दिख रहा है ना, इसमें कर लेना। चलो देखो क्या लिखा कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन से यह देखा गया कि जो प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 में से 3 अधिक है। देखो हमें यहाँ से ध्यान रखना है, क्या कहा कि उस दिन से निर्माण किए गए बर्तनों के, यहाँ से निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। जिस दिन उसने बर्तन बनाए थे ना, उसकी जो निर्माण लागत है, ये निर्माण लागत के बारे में, निर्माण लागत उस दिन के जो निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए को ही हमें, तो हमें बताना निर्माण बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत रुपए क्या हो गया। हमें 2 चीज बतानी, पहले तो हमें बताने कि बर्तनों की संख्या क्या थी उस दिन जो उसने बर्तन बनाए, तो बर्तनों की संख्या बतानी, और प्रत्येक नग की लागत हम बतानी है। समझ में, चलिए स्टार्ट करते, बहुत ही सरल है, समझ में आ जाएगा। माना, हर बार की तरह मान लेते हैं, माना इस बात तरफ मान लेते हैं कि माना कि बर्तनों की संख्या, क्या मान लेते हैं, बर्तनों की संख्या, माना बर्तनों की संख्या क्या मान लेना, x, माना बर्तनों की संख्या x, समझो, माना कि बर्तनों की संख्या x, और हमें क्या बताना, प्रत्येक नग की लागत बतानी, ठीक है। अगर बर्तनों की संख्या x मान तो प्रत्येक नग की लागत क्या होगी, प्रत्येक नग की लागत, देखो मैंने अंडरलाइन भी किया था कि निर्माण लागत यही वाली लागत है, कि प्रत्येक यहाँ दिया प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है वो क्या, उस दिन निर्माण किए गए बर्तन, तो हमने बर्तनों की संख्या x मानी, ठीक है। उस दिन निर्माण किए गए बर्तन हमने x माना, इस संख्या के दुगने से, और जो संख्या हमने x मानी इसके दुगने से 3 अधिक है,
इसके दुगने से 3 अधिक अधिक मतलब कि प्लस है। ठीक है, तो हमें क्या मिल गई, लागत मिल गई। बर्तनों की संख्या x और प्रत्येक की लागत 2x प्लस का 3। अब देखो क्या लिखा है, कुल निर्माण लागत 90 रुपए है। चलो इसको भी लिख लेते हैं, कुल निर्माण लागत 90 रुपए। ठीक है, कुल निर्माण लागत 90 रुपए। चलो अच्छा बताओ, अब हम इसको सोल्व करते हैं प्रश्नानुसार। अच्छा, अब हमें बनानी समीकरण है, लेकिन समीकरण, इससे समीकरण कैसे बनेगी समझो जरा। क्या लिखा है, बर्तनों की संख्या 1 है और प्रत्येक नग की लागत इतने रुपए और कुल निर्माण इतने है। अच्छा बताओ, मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर मान लो कि आप कुम्हार हो, बर्तन वाले हो, और आपने एक बर्तन बनाए, बर्तनों की संख्या मान लो कि आपने 5 बनाए। कितने बर्तन बनाए आपने, 5 बर्तन बनाए। जरा इधर देखो, आपको दिखाएगा, आपने बर्तन कितने बनाए, 5, और एक बर्तन का मूल्य 20 रुपए। कितना, 20। आपने 5 बर्तन बनाए, 5 बर्तन, और एक बर्तन का मूल्य 20 रुपए, तो टोटल रुपए कितने होंगे। क्या किया आपने, 5 का 20 में गुणा करना पड़ेगा, 20 पंजे की 100। अगर 5 बर्तन बनाए हो, एक बर्तन का मूल्य 20 है, तो 5 बर्तन का मूल्य कितना होगा, 100। इसी प्रकार इसको समझो, उसने टोटल उस दिन बर्तन कितने बनाए, x, और प्रत्येक नकद की लागत मतलब कि उसका मूल्य, कि अगर x बर्तन है तो x बर्तन का मूल्य इतने रुपए है, तो इनका दोनों को क्या होगा, आपस में गुणा, जो कि हमें दिया है 90। आ रहा समझ में। तब कैसे लिखोगे, x इंटू 2x प्लस का 3 इज इक्वल टू 90। आ रहा समझ में कि x ब्रैकेट में 2x प्लस का 3 बराबर का 90। चलो अब इसको कर लेते हैं सोल्व। हाँ ठीक है, चलो x का इसमें करो तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, x का 3 में करो तो प्लस का 3x बराबर का 90। ठीक है, अब क्या करते हैं, 90 को इधर ले आओ, तो 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या दिया, सेम समीकरण बन गई पिछले सवाल जैसे, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणा है 2, तो हमें क्या करना, इस 2 का गुणा पहले इस अचर वाले संख्या से करना है। तो 2 का जब 90 में करो तो हमें संख्या क्या प्राप्त होगी, 180 यानी कि 180। अब जब 180 प्राप्त हुई तो हमें ऐसी 2 संख्या सोचना, अगर जिसका मैं गुणा करूँ तो 180 आए, क्योंकि 180 के लिए मैंने 90 ले सकता था, लेकिन नहीं, यहाँ पे जो जो उसमें पिछले सवाल में क्या था कि 1 था, इसका गुणज कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या 2 का इसका गुणज करेंगे तो 90 का 2 में करोगे तो 180 आएगा। अब हमें 2 ऐसी संख्या सोचनी है, अगर मैं जिसका गुणा करूँ तो 180 आए, या जोड़ घटाव करूँ 3 आए, तो इसका क्या निकालते हैं, हर बार की तरह गुणा निकालते हैं। सबसे पहले 2 से भाग देते हैं, 2 से 90 बार जाएगा, और फिर दे लेते हैं 2 से 45 बार, और 3 से 3 कम 3, 3 पंजे 15। ठीक है, तो इसके गुणज क्या होंगे, 2 2 3 15, 2 2 3 और 15। जब मैं इनका गुणा करूंगा आपस में तो 180 आएगा। अच्छा, हमें तो 2 संख्या चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 संख्या है, तो हम इसको 2 संख्या बनाएंगे। इन तो जो संख्या इनका क्या कर लेते हैं आपस में गुणा, 2 2 4 4 3 12, 12 गुना 15। अच्छा 12 गुना 15 को भी जब करूंगा तो 180 आएगा, लेकिन क्या 12 और 15 जोड़ रहा हूँ, घटा रहा हूँ, तो क्या 3 आएगा, मुझे बिल्कुल आएगा। 15 में से अगर जो मैं 15 में से 12 जाएगा तो हमें 3 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात कि 2 संख्या कौन सी, 12 और 15। तो ठीक है, इसको लिख लेते हैं, इधर क्या कर लेते हैं, पहले 12 को लिख लेते हैं। ठीक है, तो 12 इसमें से कॉमन हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस के 12 को लिख लेते हैं, माइनस के 12x प्लस के 15x माइनस का 90 बराबर 0। देखो ये क्या किया मैंने, क्योंकि हमें 2 के साथ 12 रहेगा तो कॉमन निकालने में सरल रहेगा, 15 इसमें से कॉमन निकालने में सरल रहेगा। ठीक आ रहा समझ, ये माइनस इसलिए लिया क्योंकि हमें चाहिए यहाँ प्लस चाहिए, तो माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस, लेकिन चिन्ह प्लस का आ जाएगा, इसलिए बड़ी संख्या प्लस की लेनी पड़ी। ठीक है, समझो जरा, बहुत सरल है। अब क्या करना है, कॉमन लेना, इन दोनों में से कॉमन निकालना। तो यहाँ पे 2 भी कॉमन, देखो 2 यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो दोनों से कॉमन 2 और x, तो 2x कॉमन हो जाएगा। क्या कॉमन लिया मैंने, 2x, 2x कॉमन लिया। अच्छा 2x यहाँ से 200 नहीं लेके, अगर x 2 है तो यहाँ पे क्या बचा x, फिर ये माइनस
अच्छा, हमने 100 तो कॉमन ले लिया है और 2 भी लिया, तो अगर 12 में से 2 ले लिया तो कितने बचे? 6। ऐसा नहीं, क्योंकि 2 × 6 12। चलो इसमें से क्या कॉमन लेंगे? प्लस यहाँ पे क्या है 15। मैंने समझाया तो जो यहाँ बचा है वो कोई इधर ही बचेगा। चलो इसमें से 15 ले लेते कॉमन, क्योंकि 15 होते हैं, 15 45 15 60 15 6 90। अरे समझ में, इसमें से 15 कॉमन लिया। जब यहाँ से 15 लिया तो यहाँ पे क्या बचा? x, और यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस का 6 बराबर 0। आएगा समझ, क्योंकि मैंने पहले समझाया जो यहाँ बचता है वो ये बचता है। अगर जो ज़्यादा आपको समझ में नहीं निकालना तो आप 15 कॉमन लिया ना, तो ये का यही पे बचेगा। अब x - 6 निकाल लेते हैं। x - 6 यहाँ से लिया, फिर यहाँ से कॉमन ले लिया। अब यहाँ बचा 2x और यहाँ बचा 15 बराबर 0। अच्छा, अब क्या करना है? इन दोनों के बराबर 0 रख लेते। तो x - 6 बराबर 0 रखते हैं और 2x प्लस के 15 = 0। अब जब माइनस का इधर जाएगा तो प्लस करते x बराबर 6। हमारा मान ये भी हो सकता है। अच्छा, इसको करो तो 2x बराबर, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 15 और गुणा का इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो x बराबर माइनस का 15 बटे की 2। ठीक, लेकिन कोई भी बर्तन की संख्या क्या माइनस में हो सकती है? बिल्कुल नहीं, बटे में हो सकती है, नहीं हो सकती। तो प्रॉपर संख्या होगी तो हमारा बर्तनों की संख्या क्या होगी? x। तब देखो यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख दो, आ जाएगा समझ में आपको, या फिर इधर ही लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, वो नहीं दिखाई दे रहा होगा। तब बर्तनों की संख्या क्या होगी? बर्तनों की संख्या x बराबर क्या है? 6। बर्तनों की संख्या को 6, तो प्रत्येक नग की लागत क्या होगी? देखो ये पूरा लिख लेना, प्रत्येक नग की लागत। ऐसे मैंने आगत कर दिया इसको, है ना, ये लागत है, लागत। तो लागत क्या होगी? प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत क्या होगी? 2x प्लस का 3x का मान कितना है? देखो 2x का मान कितना है? 6 प्लस का 3, 6 दूनी 12, 12 प्लस का 3, 12 और 3 15। ठीक है, यही हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पर ध्यान रखना इधर से फिर इधर से फिर इधर लिखा है। ठीक है भैया, सवाल अच्छा है, बोर्ड भी छोटा पड़ गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम चलते हैं 4 तो चलिए दोस्तों 4.3 के क्वेश्चन करते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले जो मैंने क्वेश्चन लिया है, देखो हमारा चल रहा है 4th नंबर का क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे एक इसलिए लिखा है कि 4.3 का पहला क्वेश्चन है। 4.3 में जो पहला क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन, पहले में 3 क्वेश्चन और दूसरे में 2 क्वेश्चन है। इस प्रकार हम 5 क्वेश्चन और करेंगे, और एक उदाहरण नंबर 9 है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इसमें क्या लिखा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, और यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना। हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, अगर मूल का अस्तित्व है तो उन्हें हमें बताना भी। देखो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मूलों की प्रकृति वाला क्वेश्चन 101% पूछे जाएंगे आपको। ठीक है, तो 4.2 से 4.3 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मैंने पहला क्वेश्चन लिया, 2x² माइनस का 3x प्लस के 5 = 0, हमें बताएंगे मूलों की प्रकृति। इससे पहले हम क्या करेंगे, देखो हमें द्विघात समीकरण याद होनी चाहिए। द्विघात समीकरण क्या होती है कि x² प्लस का bx प्लस का c = 0। ये क्या होती है? द्विघात समीकरण होती है। इससे हम क्या करेंगे? तुलना करने पर से, तुलना करने पर से, तुलना करने पर से, तुलना करने पर से, तुलना करने पर। ठीक है, इससे तुलना करने पर। अब देखो ax², ये a है, ax², यहाँ पर 2x² दिया, तो a का मान कितना होगा? 2। a का मान कितना होगा? 2। अच्छा, bx यहाँ पे 3x, लेकिन 3 किसका? माइनस का, तो b का मान कितना हो जाएगा? माइनस का 3। अच्छा, c बराबर कितना होगा फिर? c बराबर 5। इतना बात आए समझ? पहले a b c का मान निकाल, मैंने कुछ नहीं किया। द्विघात समीकरण होती है ax² प्लस का bx प्लस का c = 0। वहां से a का मान, b का मान, c का मान निकालना। अब होता है एक विविक्त कर। विविक्त कर तुमको जब भी मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है तो विविक्त कर होता है d बराबर, देखो इसके आगे यही लिख देता हूं, क्या होता है? d बराबर होता है b² माइनस का 4ac, b² माइनस का 4ac। अब यहाँ पे b, a और c इसके मान रखने हैं हमें। ठीक है, देखो जरा यहाँ से करता हूँ, तो d बराबर
डी बराबर क्या है, बी का स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर माइनस का 4, ए का मान है 2 इंटू 2, सी का मान है 5। आया समझ में, सी का मान कितना है 5। देखो अब करते इसको। अच्छा डी स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग कितना होगा 9, लेकिन जब माइनस है, जब माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस में आएगा, और प्लस का वर्ग तो ऐसे प्लस में आता तो माइनस का भी प्लस में हो जाएगा। 3 का वर्ग 9, 4 दूनी 8, 8 पंजे के 40, 8 पंजे 40, ये प्लस में और ये माइनस में है, प्लस में है और ये माइनस में है, तो डी बराबर कितना होगा 40 में से गया तो 31 किसका होगा माइनस का। अब डी बराबर क्या मिला 31, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, अतः क्या मूलों का जो अस्तित्व नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमें डी बराबर माइनस में प्राप्त हुआ। अगर जो डी बराबर 0 या डी बराबर हमें प्लस में मिलता तो उसका अस्तित्व होता, और हम उसके जो ये प्रकृति वाले जो है इसको हम याद भी करते। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है, यहां लिख लेते हैं मूलों का अस्तित्व नहीं है। अगर मूलों का अस्तित्व नहीं तो इसका कोई हल भी नहीं है, अगर मूलों का अस्तित्व नहीं इसका कोई हल नहीं है, तो ऐसा भी लिख सकते, इसका कोई हल नहीं, इसका कोई हल भी नहीं है। ठीक है, आ रहा समझ में, बड़ा सिंपल, 5 नंबर पूछा जाएगा भाई, कितना सरल है। देखो पिछले क्वेश्चन से तो बहुत छोटा क्वेश्चन है और बहुत ही सरल क्वेश्चन है, तो अगर हम 5 नंबर में छोड़ना, एक बार जरूर करके देखना। ठीक है, अब मैंने पहले का हमारे जो 4.3 है पहले क्वेश्चन का पहला करवा दिया, अब मैं दूसरा और तीसरा करवाता हूँ। देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक दूसरा। ठीक है, 3x² माइनस का 4√3x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। हमें इसका भी पहले क्या करना, मूल की प्रकृति बताना है। अगर इसका अस्तित्व होगा तो हमें वो मूल भी निकालने पड़ेंगे। पहले क्या करते हैं हम, द्विघात समीकरण लिखते हैं, हल। देखो एग्जाम में जब भी लिखो ना आप, तो पहले समीकरण इसको ऐसे वैसे उतारना, हल करके 3x² माइनस का 4√3x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद हल करना, क्या लिखोगे, व्यापक समीकरण, सॉरी हमारे द्विघात समीकरण क्या होती है, x² प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। अब इससे क्या करना, तुलना करना अपना, से तुलना, ठीक है, इसे तुलना करते हैं। इसे तुलना करने से हमें क्या प्राप्त होगा, a का मान, b का मान, उसी का मान। अच्छा a का मान क्या है, देखो x² का मान, तो a का मान कितना हो गया, देखो a का मान कितना हुआ 3, a का मान कितना प्राप्त हुआ 3। अच्छा b का बताओ, b का कितना होगा, b का मान x को छोड़ के बाकी मान रहेगा, माइनस का 4√3, ये किसका मान है हमारा b का मान। अच्छा c का बताओ, c का कितना होगा, c का 4, ये हमें चाहिए इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा a का मान, b का मान और c का मान। आ रहा समझ में। अब जो हमारा होता है वियुक्त कर देते हैं, d बराबर होता है b² माइनस का 4ac। अच्छा d बराबर b² माइनस का 4ac, तो b का मान क्या है, माइनस का 4 रूट के अंदर 3, इसका क्या करना है हमें, होल स्क्वायर। ये माइनस का है 4 ऐसा ऐसा ही चलेगा। a का मान कितना है 3 इंटू c का मान कितना है 4। ठीक है, अब इसको सरल कर देखो जरा, डी बराबर, आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा ना। देखो और ऊपर लिख लेता हूँ, थोड़ा सा दिखाई दे रहा हो तो, डी बराबर, देखो माइनस का जब वर्ग होगा तो प्लस हो जाएगा, पहले इसका 4 करते हैं, 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग अंडर है, तो इसका जब वर्ग उठाएगा तो अंडर हट जाएगा, तो 3 4 12 न 12 चौक 48। अच्छा देखो यहाँ लिख लेता हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, 16 16 48, तो डी बराबर 48, 16 का 3 में किया तो 48 माइनस के ये भी 48 आ गया। अच्छा तो डी बराबर कितना हुआ, 48 48 कट गया तो कितना हो 0। हाँ अब डी बराबर जब 0 प्राप्त हुआ तो उसका अस्तित्व होगा। अगर अस्तित्व है, जब भी
ध्यान रखो, जब भी डी बराबर 0 या व्यक्त अगर उसका जब 0 प्राप्त हो तो उसका अस्तित्व होगा और जो उसके मूल होंगे मूल समान होंगे, जैसे कि एक जैसे बराबर से मूल होंगे। तो ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, मूलों का अस्तित्व है, ऐसा लिख सकते हैं, मूलों का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है एवं मूल क्या है, समान होंगे, एवं मूल समान होंगे, एवं मूल समान होंगे। अच्छा, मूल समान होंगे तो हमें तो ज्ञात तो करने पड़ेंगे मूल कौन कौन से, ठीक है। अब जब मूल निकालने पड़ेंगे हमें, क्योंकि इसने बोला है कि उन्हें ज्ञात करना, मूल निकालना हमें, तो मूल कैसे निकालोगे, एक सूत्र होता है जिसको बोलते हैं द्विघाती सूत्र। द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र क्या होता है, द्विघात सूत्र होता है माइनस का बी प्लस माइनस का रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे की 2a। द्विघात सूत्र होता है माइनस का बी प्लस माइनस का रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे की 2a। देखो, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac डी होता है, और डी का मान हमें पता है, डी का मान कितना निकला, 0, अर्थात इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ, पूरे की जगह 0, इतनी बात समझ। और बी का मान, अच्छा बी का मान कहाँ है, ये रहा, ये बी का मान, बी का मान यहाँ रख देंगे और ए का मान यहाँ रख देंगे। चलो इसको करते हैं 100। देखो माइनस बी, अच्छा माइनस बी का मान क्या है, ये वाला, तो माइनस का 4 रूट के अंदर 3, ये बात है समझ में, प्लस माइनस रूट के अंदर 0, 0 क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, 0 मिला, डी बराबर 0, ठीक। 2 ए का मान कितना है, 3 रख दिया, ठीक है, समझो जरा। चलो यहाँ कर देता हूँ, कभी दिखाई नहीं दे रहा होगा। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 रूट 3 और प्लस माइनस 0 बटे की 3 दूनी 6। आ रहा समझ में, क्या क्या मैंने 4 रूट 3 बटे 6, आ रहा समझ। अच्छा अब इसको क्या कर सकते हैं, देखो ये प्लस में है और ये माइनस, तो प्लस को अलग कर लेते हैं, माइनस को अलग करते हैं, तो 4 रूट 3 प्लस, एक बार मैंने प्लस ले लिया और एक बार माइनस ले लिया, ऐसा समझ क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस भी है और माइनस भी है, तो एक बार मैंने प्लस लिया और एक बार क्या लिया, माइनस लिया। तो चलो प्लस, जब 0 प्लस करो तो ये आएगा 4 रूट 3 बटेगी 6, ये रूट है, ये भी होगा 4 रूट 3 बटेगी 6। इसको सरल भी कर सकते हो, 2 से काट दो, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, तो 2 रूट 3 बटेगी 3 बचा 3, या फिर यहाँ तक भी करोगे तो सही रहेगा, 3 काट लो, 2 रूट 3 बटेगी 3, यही हमारा क्या होगा आंसर। मैंने क्या बताया था कि जब अगर 0 प्राप्त हो तो हमारे मूल समान होंगे, और मूल समान है तो कोई, ये भी 2 रूट 3 बटे 3 है, 2 रूट 3 बटेगी 3 है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर लें, अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि बैक टू बैक क्लास क्रमांक तीसरा है, मतलब कि 4.3 के मैं पहले दूसरे कर लिए, अब हम पढ़ रहे तीसरा, इसके बाद हम मूलों की प्रकृति बताना है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, हल लिखते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0। उसका भी 2 क्वेश्चन कर लेंगे तब तो आपको समझ में आएगा। अब तुलना करने पर यहाँ लिख लेना, से तुलना करने पर, तुलना करने पर, जैसे हम तुलना कर रहे हैं तो ए बराबर क्या प्राप्त होगा, ए बराबर 2, ए बराबर 2 क्योंकि ए बराबर 2। अच्छा बी बराबर माइनस का 6, बी बराबर माइनस का 6 और सी बराबर 3, ठीक है। अब कितना समझ में आया होगा। अब हम बताएं मूलों की प्रकृति, तो मूलों की प्रकृति क्या होती है, डी बराबर होता है विविक्त अगर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे की, बटे नहीं होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो मान रखते जाओ, डी बराबर बी का स्क्वायर यानी कि -6 का स्क्वायर माइनस का 4a का मान कितना है 2, तो 1 बराबर हो गया 2, और सी बराबर कितना है 3, ठीक है। इसको सोल्व करें, 6 का वर्ग 36 माइनस का है, जब वर्ग करें प्लस में आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 का 24, ठीक है भैया। तो डी बराबर क्या, 36 में 24 गए तो 6 में 2 बचे 12,
कितने बचे भैया 12। अब समझो जरा, पहले क्वेश्चन में हमें डी बराबर जो आंसर आया था माइनस में आया था, तो उसको व्यक्त कर सॉरी उसके जो मूल की प्रकृति नहीं होगी, और जो इसमें डी बराबर जो दूसरा क्वेश्चन इसमें डी बराबर 0 प्राप्त हुआ था, तो इसमें मूलों की प्रकृति होगी। लेकिन इसमें डी बराबर क्या प्राप्त हुआ हमें, डी बराबर प्लस का, तो इसमें मूलों का जो अस्तित्व है वो होगा। तो अब क्या लिखोगे पर इसमें मूलों का अस्तित्व है, अतः इसमें मूलों का अस्तित्व है। ऐसा लिख सकते हो कि मूलों का अस्तित्व है। अतः जिसके मूल क्या होंगे, अतः मूल भिन्न भिन्न होंगे, भिन्न होंगे। देखो क्या लिखा मैंने कि मूलों का अस्तित्व है, और जो मूल निकलेंगे उसके मूल कितने निकलेंगे, भिन्न भिन्न, क्योंकि जब 0 होगा तो मूल समान रहेंगे, एक समान रहेंगे मूल। लेकिन यहाँ पे जो मूल निकला है, 2 मूल कितने रहते, 2 मूल निकलेंगे, लेकिन वो क्या निकले, भिन्न भिन्न। तो हमें ज्ञात करना है, तो पहले निकालो इसको, मूल निकालने के लिए द्विघात सूत्र निकालेंगे। द्विघात सूत्र, अच्छा द्विघात सूत्र क्या होता है, माइनस का बी प्लस माइनस का रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac पूरे के बटे में 2a। आ रहा समझ में, माइनस का बी प्लस माइनस का रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे 2a। कोई दिक्कत नहीं। चलो भैया माइनस बी, अच्छा मान रखते बी का मान कितना, ये रहा। तो ये माइनस तो पहले से दिया है, ये माइनस पहले से दिया, और ये माइनस का 6 तो माइनस का 6 है, प्लस माइनस, अच्छा रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना दिया 12 बटे 2a। ए का मान कितना 2, ए का मान भी 2 है, और यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस माइनस रूट 12, ठीक है, बटे की 4। कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको क्या करते हैं और आगे सोल्व कर लेते हैं। अब क्या करते हैं इसको, मेरे पास सुनो, जो रूट 12 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कहाँ लिखूँ, चलो इधर ही लिख लेते हैं। अच्छा रूट 12 में क्या काम हो सके, 2 गुणा 4, सॉरी 2 गुणा 3 हो गए, क्योंकि 2 दूनी 4 और 4 12। इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 6 प्लस माइनस रूट के अंदर 2 गुणा 3 बटे की 4। अब देखो जब रूट के अंदर जब जोड़ा बन जाए तो एक बाहर आ जाएगा, तो 6 प्लस माइनस तो रूट 3 बटे की 4। अरे समझ लो, अब यहाँ पर भी 2 कॉमन, यहाँ पर भी दोनों में से 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो 3 प्लस के जब 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचा, रूट के बचा, रूट के अंदर 3, यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो 3 बचा, यहाँ पर भी 3 बचा बटे की 4। अच्छा प्लस माइनस बचा है, प्लस और माइनस 2 से 2 बार, तो क्या निकला 3 प्लस माइनस का रूट का 3 बटे की 2। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस का माइनस का, तो एक बार इसको प्लस में लिख लेते हैं और एक बार इसको माइनस में लिख लेते हैं। 3 माइनस का रूट का 3 बटे की 2, यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आया तो एक लाइक जरूर करते रहो, इसको स्क्रीनशॉट। तो एक और देखो जरा दोस्तों, ये हमारा प्रश्न क्रमांक 7वां चल रहा है, लेकिन जो क्वेश्चन है 4.3 के दूसरा है, 4.3 का दूसरे का पहला क्वेश्चन। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार क्वेश्चन पक्के पूछे जाते हैं। एक तो ये वाला क्वेश्चन, देखो 3 टाइप से क्वेश्चन कर लेना पक्का आ जाएगा। एक तो 4.2 वाला कर लेना, 4.3 में पहला क्वेश्चन के 3 और रट लेना, और 2 क्वेश्चन ये कर लेना। एक उदाहरण नंबर 9 है वो भी कर लेना, वो तो जो 4.1 का जो पहला क्वेश्चन है सेम उसी का क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या बताना है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में से k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके उनके 2 बराबर मूल हो। हमें k का मान निकालना है, और क्या है कि उनके 2 बराबर मूल हो। अच्छा मैंने अभी बताया कि जिसके 2 बराबर मूल हमने निकाला था प्रश्न क्रमांक इसका दूसरा क्वेश्चन, d बराबर 0, हमें d बराबर 0 प्राप्त हुआ था। तब हमने क्या किया था कि उसके मूल 2 बराबर लिए थे, अर्थात कि 2 मूल बराबर कब होंगे, जब d बराबर 0 होगा। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। अब समझो इसको हल करते हैं।
इसको क्या करेंगे हम, सेम ऐसा वैसा करेंगे। इसको क्या करेंगे, इसको हमारी द्विघात समीकरण होती है, इससे तुलना करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी से तुलना करने पर से तुलना, ये तुलना लिखा है ना, लेना जरा, तुलना करने पर देखो, जब तुलना करेंगे तो हमें ए का मान, बी का मान और सी का मान, तो ए का मान क्या होगा, अब तो आप समझ गए, ए के मान 2, ठीक है। अच्छा बी का मान के, वेरी गुड, बी का मान के और सी का मान 3, बहुत सही। ए का मान 2, बी का मान के और सी का मान 3 प्राप्त हुआ। देखो अब क्या करेंगे कि दो बराबर मूल कब होंगे, डी बराबर 0 होगा, तो हमें पता है कि डी बराबर जब 0 होगा तब उसके मूल बराबर होंगे। अच्छा डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे बराबर 0, डी बराबर ही होता है। अब इसमें क्या करना है, मान रखने के, बी का मान, ए का मान और सी। अच्छा बी का मान कितना है, के, तो के का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है 2, सी का मान कितना है 3 बराबर 0। इधर करते हैं, चलो के स्क्वायर चलिए रहा, सॉरी के स्क्वायर माइनस में ना, के स्क्वायर माइनस, इसका गुणा करो, 4 दूनी 8 और 8 थे 24, तो माइनस का 24 बराबर 0, ठीक। अब ये माइनस का जाएगा उधर तो प्लस का हो जाएगा, तो के स्क्वायर बराबर 24। अब जब इसमें से, क्योंकि मुझे के का फाइनल मतलब के का कॉमन मान चाहिए, के का, इसमें ना तो घात होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना इसके गुणा होना चाहिए, कुछ बटा में होना चाहिए। तो इसकी घात में जब इस हटाऊंगा तो उधर जाके तो रूट लग जाएगी, तो के बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 24। आ रहा समझ में, देखो यहाँ पे है ना, ये बराबर चलते जाना है ना, मैं बहुत बार नहीं लगाता हूँ, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा देखो अब इसको क्या कर सकते हैं, के का हमें मान निकालना, भैया के का मान 2 निकलेंगे और 2 बराबर मान निकलेंगे, हमें के का मान चाहिए। अब क्या करेंगे हम, अच्छा इसको 24 को क्या, 24 के गुणे निकालो, 24 के 2 से, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 से 2 छम 12, 2 त्या 6 और 1 3 कम 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, हाँ सही किया ना, 2 कम 2, 2 2 छम 12, 2 त्या 6 और 3 से 1 बार 3 दूनी 6, 6 12, 12 दूनी 24, सही है। अच्छा इसका गुणनखंड 2 2 2 3, इसको क्या ऐसा लिख सकता हूं मैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, कोई दिक्कत ही नहीं। अब रूट के अंदर एक जोड़ा बन रहा है, ये नहीं बना तो एक जोड़ा बाहर हो गया, तो के बराबर क्या हो जाएगा, ये जब बाहर आएगा, देखो यहाँ समझो, जब रूट जाता है ना तो प्लस माइनस लगता है, ये भी प्लस माइनस होगा, तो जब बाहर आएगा तो प्लस माइनस होगा 2, तो रूट के अंदर कितना होगा 3 दूनी 6, ठीक है। तो के 2 मान निकलेंगे, क्या होंगे, के 2 मान निकलेंगे, तो के बराबर एक तो क्या हो सकता है, एक प्लस में ले लो, एक प्लस में ले लेते हैं तो 2 रूट 6 हो जाएगा, और एक के का मान माइनस का 2 रूट 6 हो जाएगा। आ रहा समझ में, ये हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है। अगर ये भी समझ में आए तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जरा, फिर हम करते हैं इसका प्रश्न क्रमांक दूसरा। तो चलिए दोस्तों अब दूसरे का हम दूसरा देखते हैं, ठीक है। देखो क्या करते हैं, पहले इसको सरल कर लेते हैं, क्या करें सरल, के एक्स का एक्सएम करेंगे तो के एक्स स्क्वायर, फिर के एक्स का 2 में करेंगे तो 2 के एक्स प्लस का 6 बराबर 0। और फिर हम क्या करें, द्विघात द्विघात समीकरण, इससे क्या करेंगे तुलना करने पर, तो क्या होते समीकरण, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ए का मान देखो, ए बराबर क्या है के, अच्छा बी बराबर माइनस के 2 के, माइनस का 2 के, और सी बराबर 6, ठीक है। अब उसने क्या बोला, मूल बराबर, तो मूल बराबर कब होता है, डी बराबर जब क्या हो 0, और डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0। चलो इसमें मान रखते हैं, बी का मान क्या होगा माइनस का
माइनस का 2k का होल स्क्वायर माइनस का 4a का मान k इंटू c का मान कितना है 6 बराबर 0। चलिए इसको सोल्व करते जरा। देखो -2k का स्क्वायर हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 6 चौक 24k माइनस का 24 के बराबर 0। देखो यहाँ पर क्या करते हैं 4k स्क्वायर यहाँ पर 4k स्क्वायर यहाँ पर दोनों में से कॉमन लिया, दोनों में से 4k कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा k और यहाँ पे बचा 6 इज इक्वल टू 0। देखो एक बार 4k बराबर 0 लेते हैं और k माइनस 6 बराबर 0 लेते हैं, तो 4k बराबर 0 लिया और एक बार k माइनस 6 बराबर 0। अच्छा भाई जब k 4 इधर जाएगा तो k बराबर 0, एक मूल तो हमें ये प्राप्त हुआ और दूसरा जब k माइनस का इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो k बराबर 6। तब हम क्या लिख सकते हैं मूल कौन कौन से है, एक तो 0 है और एक 6 यानी 6 है। ठीक है हमारे ये क्या होगा आंसर। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और लास्ट क्वेश्चन, अब इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन एक और बचा उदाहरण नंबर 9, तो उसको करते हैं कंप्लीट और यहीं पर हमारा जो दे नंबर 4 है ये होता है समाप्त। ठीक है एक और क्वेश्चन और बचा है इसको भी कर लेते हैं। चलिए उदाहरण नंबर 9 देखते हैं और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन जो उदाहरण नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है एग्जाम में। देखो ये 4.3 का जो हमने पहला क्वेश्चन किया था सेम उसके जैसा है। क्या करना है समीकरण दी है उसका विकर्ण ज्ञात करना और फिर जो मूलों की प्रकृति को ज्ञात करना और हमें बताना अगर वास्तविक है तो हमें ज्ञात करना है। ठीक है पहले क्या करते हैं समीकरण को उतारते हल 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1/3 इज इक्वल टू 0 और हर बार हम द्विघात समीकरण से तुलना करते हैं तो क्या होती है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर से तुलना। देखो से तुलना करने पर क्या हमें a b c का मान निकालने हैं तो a का मान कितना होगा 3, b का मान कितना होगा माइनस का 2 और c का मान होगा 1/3। ठीक है ए बी सी का मान निकाल दिया। अच्छा अब मूलों की प्रकृति क्या होती है, मूलों की प्रकृति डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है भैया विविक्त कर बोलते हैं जिसको। अच्छा बी स्क्वायर बी और ए सी के मान रखना, बी का मान माइनस का 2 का और माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 3 और सी का मान कितना है 1/3। देखो इसको सरल करते हैं तो डी बराबर जब 2 का वर्ग करेंगे और माइनस का 2 का वर्ग करेंगे तो 4 माइनस 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 4 एकम 4 से 4 गया तब हमें क्या मिलेगा डी बराबर 0। अब डी बराबर 0 मिल गया तो क्या होगा मूल का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है एवं मूल समान है। देखो मूलों का अस्तित्व है एवं मूल समान है अच्छा अगर मूल समान है तो हमें याद करना पड़ेगा द्विघात सूत्र। अच्छा द्विघात सूत्र क्या होता है, द्विघात सूत्र होता है माइनस का b प्लस माइनस का रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस का 4ac/2a। ठीक है इस सूत्र हमने ऐसे 3 सवाल किए हैं पता होगा अभी तक तो आपको। चलो इसमें मान रखते हैं माइनस का b, अच्छा माइनस b ये रहा तो माइनस का 2 प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस, अच्छा ये बी स्क्वायर माइनस 4 से कितना होता है डी और डी का मान कितना है 0 तो यहाँ पे क्या रख देंगे 0 2 ए का मान कितना है 3। चलो इसको सरल करते हैं माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस का 0 ये हो गया 6। ठीक है अब क्या करते हैं दोनों को अलग अलग एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में, 2 प्लस 0/6 और एक होगा 2 माइनस 0/6। अच्छा 2 प्लस 0/6 तो होगा 2/3 और ये होगा 2/3 सॉरी 2/6 होगा ना 2/6 और ये भी 2/6 इसको काट दो कम 2 2 6 तो ये कम 2 2 6 तो 1/3 और 1/3 ये हमारा क्या होगा आंसर। हमें मूल बताना था अगर वास्तविक है उनका अस्तित्व है मूल समान है तो मूल समान निकाल दिया 1/3 और 1/3
3। ये हमारे क्या आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार जरूर देखना। तो ठीक है, वीडियो को यहीं करते हैं हम समाप्त। सो थैंक यू वेरी मच।